सवीना पुलिस ने डाकन कोटड़ा स्थित द सफायर रिजॉर्ट होटल में चल रहे वन वे टेक्नोलॉजी नामक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। आरोपी कनाडा के ग्राहकों को अमेजन के नाम पर कॉल कर बैंक डिटेल्स लेकर बिटकॉइन के जरिए ठगी करते थे। गिरफ्तार किए गए 41 अभियुक्त नागालैंड, असम, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय व गुजरात से हैं। मुख्य आरोपी दीपू भाई व मैनेजर केवल शाह को भी पकड़ा गया है। आरोपियों से 30 लैपटॉप, 48 मोबाइल, सॉफ्टवेयर, बिटकॉइन, क्यूआर कोड बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने बीएनएस तथा आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जी सर। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के तहत रात्रि में एडिशनल एसपी सिटी श्री उमेश ओझा को सोर्सेस से जानकारी मिली कि सवीना थाना क्षेत्र में एक होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और जिसमें अनेक युवक युवतियाँ कनाडाई सिटीजन्स को चीट करते हैं। सूचना विश्वसनीय थी। इसके पर एडिशनल एसपी सिटी और रात्रि में जो गश्त अधिकारी थे उनके साथ टीम के सभी अधिकारी तुरंत होटल सफायर पहुँचे। पहुँचने पर वहाँ पर लगभग 41 युवक और युवतियाँ होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे और उनके पास लगभग 29 लैपटॉप और लगभग 41 मोबाइल हैंडसेट मिले, जिनके माध्यम से वो कनाडाई सिटीजन्स को कॉल कर चीटिंग कर रहे थे। बेसिकली प्रारंभिक पूछताछ पर यह जानकारी में आया कि यह संपूर्ण जो कॉल सेंटर है इसका मुख्य सूत्रधार दीपू उर्फ दीपेन पटेल है, जो अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है, जिसने इन 41 युवक युवतियों को हायर कर रखा है। इनकी जो प्रारंभिक मोडस ऑपरेंडाई थी, उस मोडस ऑपरेंडाई के तहत जो ये लड़के थे 41, उनमें से अधिकांश लड़के डायलर थे और कुछ लड़के लगभग 6 बैंकर के रूप में वहाँ पर बैठते हैं। दीपू और दीपेन के द्वारा कनाडाई सिटीजन्स का नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर ज्ञात कर उन्हें एक सूची इन लड़कों को उपलब्ध कराई जाती है और ये लड़के इस कॉल सेंटर के माध्यम से उन कनाडाई सिटीजन्स को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्हें इस तरह का इम्प्रेशन देते हैं कि उन्होंने अमेजन से कोई चीज़ परचेज़ की है और जब वो इस बात के लिए मना करते हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई परचेज़ नहीं की है, तो वे कहते हैं कि अगर आपने परचेज़ नहीं की तो आप 1 दबाएं। जब वो 1 दबाता है तो वो कॉल उन्हीं के कॉल सेंटर में बैठे हुए दूसरे लोग जो बैंकर्स कहलाते हैं उनके पास ट्रांसफ़र होता है और वो बैंकर उनसे फिर उनके बैंक संबंधी डिटेल ले करके और उन्हें ये बताता है कि आपके नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमेज़ॉन के ऊपर परचेजिंग की गई है और यदि आप इस अमाउंट को टालना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो, तो वो पास की किसी बिटकॉइन मशीन के ऊपर उन्हें ट्रैप में लेकर के भेजते हैं और दीपू और दीपक पटेल के माध्यम से एक वॉलेट में एक लिंक उसको भेजा जाता है और उसको भेजा जाता है कि यह लिंक वो वहाँ पर जाकर के उस बिटकॉइन मशीन के ऊपर जाकर के स्कैन करें और जैसे ही वो बिटकॉइन मशीन पे जाकर के उस लिंक से स्कैन करता है तो उसके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो करके और दीपू और दीपेन पटेल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से जब ये पैसा जैसे ही क्रेडिट हो जाता है या बिटकॉइन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, उसके बाद ये उससे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये कनाडाई सिटीजन से ये एक तरह से लगभग चीटिंग हो जाती है। पिछले 1.5-2 महीने से यह कॉल सेंटर चल रहा है और जो इसमें जो अधिकांश डायलर हैं उनमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और लगभग 6 से 7 जो लड़के हैं दिल्ली गुड़गांव के, जो बैंकर के रूप में इम्पर्सोनेट होकर के बैठते हैं, वो दिल्ली गुड़गांव के लड़के हैं। और अभी जो इनके पास गैजेट्स मिले हैं और जो अकाउंट्स की डिटेल मिली है उस बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं
और SHO सवीना अब इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट इस तरह का ये एक कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से ये विदेशियों के साथ में बड़ी मात्रा में चीटिंग करते हैं। दीपक पटेल को इसका क्या प्रोफाइल है? दीपू और दीपेन पटेल ही इसका मेन सूत्रधार है या आप संचालक कह सकते हैं, जो इन युवक युवतियों को एक निश्चित तनख्वाह पर यहाँ पर लाता है और लगभग जैसा प्रारंभिक जानकारी से लगा है लगभग 15-17 हज़ार रुपये तो ये जो डायलर लड़के हैं जो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनको देता है, और लगभग जो दूसरे जो बैंकर हैं उन लड़कों को ये लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये तक की भी महीने की तनख्वाह देता है। इस तरह से ये इन लड़कों को हायर करके और यहाँ पर इसने ये फर्जी कॉल सेंटर बना रखा है। इस पूरे होटल के अंदर अन्य कोई गतिविधि चलती नहीं पाई गई। पूरा होटल इन्हीं बच्चों के द्वारा या दीपू और दीपेन पटेल द्वारा इसी कार्य के लिए लिया गया है, और बेसमेंट में सिर्फ पूरे होटल के अंदर एकमात्र गतिविधि के रूप में यही गतिविधि चल रही थी। तो जो ये कैनेडियन जो डेटा ये लेके आया है, कैसे इसको? ये दीपू और दीपेन पटेल अरेंज करता है।